बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इजराइल ने अमेरिका को अपनी एक नई हथियारों की फहरिस्त थमा दी है कि इजराइल को इस वक्त इन हथियारों की जरूरत है और अमेरिका ये हथियार इजराइल को फराहम करे। इजराइल का कहना यह है कि हमारे ऊपर हमास जो है वो हमले कर रही है, हमारे ऊपर लेबनान से हिजबुल्लाह भी हमले कर रही है, तो इन अस्करियत पसंदों से लड़ने के लिए हमें कुछ असला चाहिए और इस असले के अंदर जो सरे फहरिस्त चीज है वो इजराइल ने अपाची हेलीकॉप्टर जो है उनको रखा है। बात भी समझ में आती है, इजराइल की एयरफोर्स जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की है, बहुत बड़ी एयरफोर्स है। जितना इजराइल का साइज है उस हिसाब से इजराइल की एयरफोर्स जो है वो बहुत ही बड़ी है। नंबर ऑफ फाइटर जेट्स जो है वो इजराइल की एयरफोर्स में अच्छे खासे हैं, लेकिन इजराइल का साइज कोई इतना बड़ा नहीं है कि जिसको उसने डिफेंड करना है। इजराइल जैसे मुल्क के दिफा के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स एक मुनासिब हथियार है। उसकी रीजन ये है कि हेलीकॉप्टर जो है उसको लैंड करने के लिए कोई बहुत लंबा रनवे नहीं चाहिए होता, और उसके साथ साथ इस वक्त इजराइल के जो एडवर्सरीज हैं वो ज्यादातर ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। हिजबुल्लाह के पास भी अगर आप देखें तो वो कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, लेकिन उनके पास अच्छा असला मौजूद है। जबकि ये जो हमास वाले हैं इन्होंने भी फौजी ट्रेनिंग वगैरह तो ली है, लेकिन ये कोई प्रॉपर आर्मी या एयरफोर्स या नेवी जो है वो नहीं रखते। तो इस तरह के एडवर्सरी से लड़ने के लिए आपको फाइटर जेट्स की ऐसा जरूरत नहीं है। इजराइल जो फाइटर जेट्स इस्तेमाल करता है वो तो सिविलियंस के ऊपर बमबारी के लिए इस्तेमाल करता है, सिविलियंस को मारता है। हमास और हिजबुल्लाह जैसी फोर्सेस के साथ लड़ाई के लिए आपके पास अगर ये गनशिप हेलीकॉप्टर हो तो वो मोर देन इनफ होते हैं, और इजरायली फोर्सेस जो है वो ऑलरेडी ये गनशिप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इजराइल ने अब अमेरिका से ये दोबारा दरखास्त की है कि हमें अपनी फजाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इन अपाची हेलीकॉप्टर्स की मजीद जरूरत है। जैसे कि आपको पता है कि आए दिन अमेरिका इन अपाची हेलीकॉप्टर्स को मजीद मॉडर्नाइज करता जा रहा है, इनके अंदर चेंजेस लेके आता जा रहा है, नए से नए सेंसर्स आ रहे हैं। एक तो अपाची का जो नया हेलीकॉप्टर आ रहा है, नया वेरिएंट आ रहा है, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो की गई हैं। उसके तो हार्ड पॉइंट्स के अंदर भी इजाफा कर दिया गया। डेफिनेटली अगर हार्ड पॉइंट्स के अंदर इजाफा किया गया तो ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो मजबूती लाई गई है, तभी उसके दो मजीद हार्ड पॉइंट्स जो है वो ऐड किए गए हैं। लेकिन इजराइल के फौजी जराये के मुताबिक अमेरिकन हुकाम ने इस दरखास्त को फिल वक्त मुस्तरद किया। परमानेंट उन्होंने इसको जो है वो रिजेक्ट नहीं किया, वक्ती तौर पर उन्होंने इस दरखास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया। और उसकी ये रीजन नहीं है कि अमेरिकन को कोई हमास वालों का कोई दर्द जो है वो जाग गया या हमास वालों के साथ उनकी कोई मोहब्बत जो है वो बढ़ गई है। उसकी रीजंस और हो सकती हैं। इस वक्त जो बोइंग कंपनी है जो ये अपाची हेलीकॉप्टर तैयार कर रही है, जितनी जल्दी इजराइल को ये हेलीकॉप्टर चाहिए, हो सकता है कि बोइंग कंपनी ने इतनी जल्दी ये हेलीकॉप्टर्स फराहम करने से इनकार कर दिया हो। इजराइल ने इन अपाची हेलीकॉप्टर्स की दरखास्त उस वक्त की थी, अभी रिसेंटली जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जो है ऑस्टिन लॉयड इजराइल गए थे और वो अपनी सॉलिडेरिटी शो करना चाहते थे इजराइल वालों के साथ। तो उस वक्त इजराइल के जो वजीर दिफा थे उन्होंने अमेरिकन वजीर दिफा से कहा था, लॉयड ऑस्टिन से, कि जी हमें ये अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो सरे फहरिस्त चाहिए। बाकी भी लिस्ट उन्होंने उनको थमा दी थी, ये सारा असला हमें प्रोवाइड करना है, लेकिन उस लिस्ट के सबसे ऊपर अपाची हेलीकॉप्टर्स थे। और ऐसी बात नहीं है कि अगर फिल वक्त अमेरिका ने ये अपाची हेलीकॉप्टर्स देने से इनकार किया तो जो लिस्ट के अंदर बाकी हथियार थे अमेरिका ने वो भी देने से इनकार कर दिया। बाकी हथियार अमेरिका देगा इजराइल को, बल्कि इसीलिए इन्हीं हथियारों की वजह से अमेरिका इस वक्त यूक्रेन की मदद नहीं कर सक रहा। और अमेरिकन का कहना यह है कि ये जो अपाची की डिमांड इस वक्त हमसे की जा रही है, इसको हम फिल वक्त जो है वो स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हम इसके ऊपर जल्दी जो है कोई ना कोई फैसला कर देंगे। तो फैसला इसके ऊपर बेसिकली यही होना है कि अमेरिका भले अपने अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो इजराइल को दे और अपने लिए बाद में परचेज कर ले, लेकिन फिल वक्त इजराइल को फौरन से पहले जो है ये अपाचीज दिए जाएं। अब इजराइल ने ये अपाची हेलीकॉप्टर्स को इतनी शिद्दत से मांग ली है, उसकी रीजन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त गजा के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, जनूबी लबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो है उसके खिलाफ इजराइल की फोर्सेज लड़ रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इजराइल की ये जो इतनी बड़ी एयरफोर्स है, दूसरे एडवर्सरी के पास तो एयरफोर्स ही कोई नहीं। इजराइल की जो एयरफोर्स है उसको तो हवाई जंग का सामना ही नहीं करना पड़ता, वो तो सिर्फ ऊपर से बमबारी कर सकती है मजलूम नहते शहरियों पर, बच्चों पर, औरतों पर। और अगर इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने लबनान के हिजबुल्लाह का मुकाबला करना है या हमास का मुकाबला करना है, ये जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेज की नीड्स पूरा करने के लिए काफी हैं। अब इजराइल की एयरफोर्स के अंदर इस वक्त 2 स्क्वाड्रंस हैं जो इन अपाची हेलीकॉप्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और उन स्क्वाड्रंस के कमांडर्स का कहना यह है कि इस वक्त हमारे ऊपर काम का बहुत ज्यादा बोझ है और हमारे पास इतने ज्यादा अपाची हेलीकॉप्टर्स नहीं है कि हम लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पे भी बमबारी कर सकें, उनको भी रोक सकें, और गजा के अंदर भी अपनी कार्रवाइयां जो है वो जारी रख सकें। तो इस वजह से इजराइल के ये जो 2 फ्लाइट स्क्वाड्रंस हैं जो अपाची हेलीकॉप्टर्स को डील करते हैं, जिनके अंदर अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्होंने मजीद गनशिप हेलीकॉप्टर्स की डिमांड कर दी है। इजराइल की आईडीएफ का कहना यह भी है कि इस वक्त हमें इन अपाची हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए पायलट्स की कमी का भी सामना है, और इजराइल की एयरफोर्स ने पुराने पायलट्स को भी वापस बुला लिया है, जो पायलट्स अपनी उम्र इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर गुजार चुके हैं और अब उनकी ओवर एज हो गई हुई है। लेकिन इस वक्त
वक्त क्योंकि उनको पायलट्स की जरूरत है इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए, इस वजह से IDF ने उन पुराने पायलट्स को भी बुला लिया। यहाँ पे इजराइल की एयरफोर्स का कहना यह है कि हमें इस बात का भी सामना है कि पुराने पायलट्स जो थे वो अपाची हेलीकॉप्टर के पुराने वेरिएंट्स उड़ाया करते थे। अब जो कि मॉडिफिकेशंस हो गई हुई हैं इजराइल के इस अपाची हेलीकॉप्टर्स के अंदर, पहले उनको थोड़ा सा रिफ्रेशर कोर्स करवाना पड़ता है ताकि वो पायलट इन अपाची हेलीकॉप्टर के नए वेरिएंट से अपने आप को जो है वो फेमिलियराइज करवा लें और उसके बाद उन पायलट्स को गजा या लबनान की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको ये बात जरूर बता दूं कि इस वक्त अमेरिका जितनी इजराइल की ये फौजी मदद कर रहा है, इससे पहले इजराइल ने इतनी ज्यादा फौजी मदद इजराइल की 1973 में की थी जब इजराइल की योम कपूर वॉर हुई थी, और उसके बाद अब तकरीबन 50 सालों के अंदर अमेरिका ने इजराइल की उतनी फौजी मदद नहीं की जितनी इस 2023 के अंदर कर रहा है। और इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वेपन सिस्टम्स हैं, असला, गोला बारूद है, ड्रोन्स हैं और बहुत सा फौजी साजो सामान जो है वो इस मदद में शामिल है। अब एक तरफ तो अमेरिका इजराइल की फौजी मदद कर रहा है जो कि उसने पिछले 50 सालों के अंदर नहीं की थी, उससे बढ़ के कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी फोर्सेस भी इस रीजन के अंदर अब मौजूद है और उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। खास तौर पे इस वक्त जो अमेरिका के नेवल फ्लीट्स हैं जिनके अंदर ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स शामिल हैं, जिनके अंदर ये आर्ले बर्ग क्लास वाले मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो शामिल हैं, और उसके साथ साथ अमेरिका की कोशिश है कि ये जितनी भी उसके एलाइज हैं वो भी अपने वॉरशिप्स लेके तो इस वक्त इस रीजन के अंदर आ जाएं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका इजराइल की मदद ही कर रहा है, वो अपनी फौजें लेके भी इस जंग के अंदर पूरे तरीके से शामिल है। बहुत से दोस्त कमेंट सेक्शन में ये कहते थे कि आप गजा की सिचुएशन पे कोई अपडेट दें, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं कि इजराइल इस वक्त कौन सा असला जो है वो अमेरिका से खास तौर पे मांग रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।